तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है ये डायलॉग किसका है और ये पिक किसकी है आप अच्छे से जानते होंगे। तो मैं तो भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाई के नाम पर ही मैंने ये मैथ सीरीज़ की शुरुआत करी है जिसका नाम है कैरी मैथ। तो जैसा कि आपको पता है कि IBPS PO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो उम्मीद है आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। और अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को फिल कर दें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए मैं मैथ सीरीज़ लेके आऊँ, मैथ कंप्लीट सीरीज़, जिसमें आपको 0 to हीरो ट्रिक करवाई जाएगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चंस को ईजिली और फास्टली अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है ना। तो कैरी मैथ की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटैम्प्ट करेंगे, बेसिक लेवल से हम इसको देखेंगे और एडवांस लेवल यानी कि हाई लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है ना। और सिर्फ ट्रिक से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे। जहाँ कंसेप्ट बताने की बात आएगी हम कंसेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक बेस्ड हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन ग्रुप्स में ज्वाइन होकर आप अपने सारे मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। और सारे हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट को हम जहाँ जहाँ कंसेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी वहाँ कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो बेसिक सा कंसेप्ट हमें जो जानना है वो क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, वो होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास होती है ax स्क्वेयर प्लस माइनस, यहाँ साइन होते हैं, प्लस माइनस का साइन हो सकता है, प्लस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस माइनस c, इसी फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन होती है और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या होते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। मतलब कि वो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। तो एक जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन और एक जगह लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन के रूट्स। इनका हम सिर्फ साइंस की बात करेंगे, हमें सिर्फ साइंस से मतलब है। अगर मेरे को साइन पता है तो मैं ईजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटैम्प्ट कर सकता हूँ, बहुत और फास्टली वे में अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इक्वेशन की और रूट के सिर्फ साइंस की बात करूँगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन में अगर साइन आ जाए प्लस प्लस का, अगर मेरे पास दोनों साइन आ जाए प्लस प्लस के, तो मेरे पास जो रूट्स निकल के आएंगे उनके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस। ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रूट्स आएंगे उन दोनों के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। उसी तरीके से अगर मेरे यहाँ पर पहले प्लस हो और बाद में माइनस आ जाए तो जो दोनों रूट्स होंगे उनके जो साइन होंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास प्लस हो पहले और बाद में माइनस हो तो जो रूट्स निकल के आएंगे उनका जो साइन होगा, पहले माइनस जो पहला हो यानी कि बड़ा नंबर जो होगा उसका जो रूट का जो साइन होगा माइनस होगा और बाद में क्या होगा, प्लस होगा। अगर दोनों तरफ मेरे पास माइनस हो तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, रूट्स के जो साइन होगा प्लस माइनस में आएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है जो पहले वाला साइन है ये वाला, इस वाले साइंस की बात कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है ना। इसका जो रूट यानी कि, या फिर मैं बात करूँ रूट में बात करता हूँ कि यहाँ पर जो ये साइन है, पहले वाले जो साइन दे रखे हैं ये वाले, ये सारे जो साइन दे रखे हैं ये क्या होंगे, ये सारे साइन होंगे बड़े नंबर के। ठीक है ना। तो हम उसको बताऊँगा बड़ा नंबर मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो मतलब जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा रूट होगा उसके साइन पहले ये हैं, फिर बाद में छोटे के साइन है, जो छोटा नंबर होगा उसके साइन ये है। ठीक है ना। तो इसको मैं क्वेश्चन जब हम अटैम्प्ट करेंगे उसमें बताऊँगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है क्या, कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ax स्क्वेयर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, और क्या दिया होता है हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है क्या, कि y की फॉर्म में होती है वो, प्लस माइनस by प्लस माइनस c। ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और हमें इन दोनों को सॉल्व करके बताना होता है कि x ग्रेटर देन y है या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है या फिर y ग्रेटर देन x है या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x है या फिर x इज इक्वल टू y है और या फिर c एंड d। ठीक है ना। इसको हमने बताना होता है। तो यहीं पर मैं बात करता हूँ क्या, कि अगर मेरे पास x के साइन, यहाँ पर मैंने x इक्वेशन को लिखा और यहाँ पर y इक्वेशन को लिखा, अगर मेरे पास x के साइन प्लस प्लस आ रहे हैं और y के साइन आ रहे हैं माइनस माइनस। ठीक है ना। x के साइन जो x इक्वेशन है यानी कि इसके साइन, अगर मेरे पास रूट के जो साइन आ रहे हैं, रूट के यानी कि x को सॉल्व करने के बाद जो रूट आए उसके साइन प्लस प्लस और इसके साइन माइनस माइनस आए, तो मेरे को सीधा बताना है क्या होगा, कि x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, y के। उसी तरीके से अगर मेरे पास x के साइन, दोनों रूट्स के साइन माइनस आ रहे हैं और y के जो रूट हैं उसके जो साइन आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों, तो मेरे को सिंपली बताना है कि जो यहाँ से मेरे को डायरेक्ट आंसर देना है क्या, कि y ग्रेटर देन होगा किससे, x से। ठीक है ना। तो एक तो ये कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है, एक साइंस को हमें ध्यान रखना है। जो हमारे पास ये साइन दे रखे हैं रूट के, यानी कि प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा,
प्लस माइनस है इक्वेशन में तो माइनस प्लस के रूट बनेंगे, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस के रूट बनेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है क्या, कि अगर मेरे पास रूट कुछ इस तरह की ऐसा आ जाए, यहाँ पर यहाँ से मैं एक्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई। अगर मेरे पास रूट इस तरीके से आ जाए कि एक्स के रूट मेरे पास आ रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है ना, और वाई के रूट भी आ रहे हैं क्या, प्लस माइनस आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्स को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रूट आए वो प्लस माइनस आए, वाई को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रूट आए वो प्लस माइनस आए, तो इस केस में मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी एंड डी होगा, यानी कि कांट बी डिटरमाइन। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि ये प्लस जो है वो एक बार यहाँ पर माइनस से बड़ा हो गया, ये जो वाला जो प्लस है वो इससे बड़ा हो गया माइनस वाले से, और ये वाला माइनस एक बार इस प्लस वाले से छोटा हो गया, ठीक है ना, ये वाला माइनस इस बार प्लस वाले से छोटा हो गया, तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक्स और वाई दो इक्वेशन है और इसके जो रूट आ जाए मेरे पास क्या, माइनस प्लस आ जाए, या फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, ठीक है ना, तो इस केस में भी क्या देना है मेरे को, आंसर सी एन डी देना है, ठीक है ना, इस केस में भी आंसर क्या जाएगा, सी एन डी जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर एक बार प्लस माइनस और प्लस माइनस इस तरह से आ जाए, दोनों तरफ प्लस माइनस है, तो ये जो मेरे पास रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सी एन डी बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15, और जो y की इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वेयर माइनस में 12y प्लस में 36। तो हमने देखना है कि इक्वेशन में साइन क्या दे रखे हैं, पहले प्लस का दे रखा है और बाद में क्या दे रखा है, सॉरी पहले माइनस का दे रखा है बाद में क्या दे रखा है, प्लस का दे रखा है। तो अगर माइनस प्लस के साइन हो इक्वेशन में, अगर माइनस प्लस के साइन हो इक्वेशन में, तो जो रूट के साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस प्लस बनेंगे, ये मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस प्लस है तो रूट के यानी कि एक्स इक्वेशन जो होगी उसके जो रूट के साइन होंगे वो क्या बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे। उसी तरह का यहाँ पर वाई है और वाई इक्वेशन है, और वाई में क्या है मेरे पास माइनस प्लस दे रखा है, यानी कि अगर माइनस प्लस हो तो इक्वेशन में रूट के साइन क्या बनेंगे, प्लस प्लस बनेंगे, तो रूट के साइन क्या बनेंगे यहाँ पर, प्लस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना होता है, कि यहाँ पर मैंने 15 है और यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या 1 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, 1 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 15 आएगा। मेरे को किसके फैक्टर बनाने हैं, 15 के मेरे को फैक्टर बनाने होते हैं, और मेरे को 15 के ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं कि प्लस माइनस करके उसका रूट जो सम आए वो क्या है 8 आए, ठीक है ना। तो 15 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 इंटू 3 बनते हैं, 5 3 से 15 होता है। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो प्लस 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है इसके सही फैक्टर है, और सही में फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 5 और 3 बनेंगे। अब रूट के साइन क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि यहाँ 5 आ जाएगा, बड़ा वाला साइन। मैंने जैसे अभी बताया था कि यहाँ पर ये वाला जो साइन होते हैं, ये वाली सीरीज जो होती है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो सीरीज होती है, ये इसमें क्या होता है कि ये बड़े वाले नंबर के साइन होते हैं, ये बड़े वाले नंबर के साइन होते हैं और ये छोटे वाले नंबर के साइन होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखनी है ये चीज़। तो 5 आगे आएगा, बड़ा नंबर हमेशा आगे आएगा, तो 5 आगे आ गया और 3 पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 36 के मेरे को फैक्टर बनाने हैं 36 के, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 36 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या होता है, 6 इंटू 6, और 6 प्लस कितना होता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंने कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करना है, मैंने इसको देखा 5 6 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पर x छोटा हो गया, और 3 भी 6 से छोटा है, यहाँ पर 3 भी किससे छोटा है, 6 से छोटा है, यानी कि 5 6 से छोटा है, यहाँ पर 5 6 से छोटा है, यानी कि यहाँ से तो x लेस देन y हो गया। और यहाँ पर मैंने देखा 3 भी 6 से छोटा है, और यहाँ पर भी 3 किससे छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, x लेस देन y, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा y ग्रेटर देन x कह सकता हूँ, या फिर x लेस देन y कह सकता हूँ। 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ आया किस तरह से, ये सिर्फ बेसिक लेवल था, जिनको नहीं पता ये सिर्फ उनके लिए था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सीधा अटैम्प्ट करेंगे, ट्रिक से एग्जाम्स को अटैम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन में साइन देखना क्या है, माइनस के साइन है, यानी कि जो मेरे पास रूट के जो साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस माइनस बनेगा एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर क्या हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस में 7y माइनस 6, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, और अगर दोनों तरफ माइनस हो तो रूट के साइन क्या बनते हैं, प्लस माइनस बनते हैं। फैक्टर करने 6 के, और 6 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस ये माइनस करके क्या आ जाए मेरे पास 1 बने। यहाँ पर रूट का एक्स का फैक्टर क्या है 1 है ना, तो 1 बने। तो जब मैं 6 के फैक्टर बनूंगा तो क्या होता है 3 इंटू 2, और 3 में से 2 गए 1, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उसका जो साइन होगा +3 होगा, छोटा होगा वो यहाँ कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, यानी कि 3 और -2 बनेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर करना है, और वैसे भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी पीछे सीखा क्या कि अगर x की इक्वेशन में प्लस माइनस आ जाए और y में भी प्लस माइनस आ जाए, x में क्या आ जाए माइनस प्लस आ जाए या फिर प्लस माइनस आ जाए दोनों में, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, हाँ, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने साइन देखे क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो एक बार प्लस तो इससे बड़ा हो जाएगा और ये माइनस इससे एक बार इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या होना चाहिए था, सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कांट बी डिटरमाइंड, मैं बता नहीं सकता कि क्या इसमें x बड़ा है या y बड़ा है,
तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी किस तरीके से यहाँ पर मेरे पास जो x के रूट हैं वो क्या बने हैं, प्लस माइनस बने, और जो y के रूट बने हैं वो भी क्या बने हैं, प्लस माइनस के साइन के बने हैं। तो यहाँ पर तो एक बार ये प्लस इस माइनस से बड़ा हो जाएगा, ये वाला प्लस यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो इस माइनस से बड़ा हो जाएगा। लेकिन x में अगर माइनस है तो ये माइनस वाला इस प्लस से छोटा हो जाएगा। तो x एक बार बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आपको क्या आंसर टिक करना है, सी एंड डी टिक करना है। ठीक है ना, तो अगर साइन क्या बन जाए, प्लस माइनस, दोनों में प्लस माइनस और प्लस माइनस आ जाए, दोनों x में भी प्लस माइनस है और y में भी प्लस माइनस है, तो आपको सीधा क्या टिक करना है, सी एंड डी टिक करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस x माइनस में 20। अब यहाँ पर क्या प्लस माइनस के साइन है, प्लस माइनस, और अगर प्लस माइनस बने इक्वेशन में तो रूट के साइन क्या बनेंगे, माइनस प्लस बनेंगे। ठीक है ना, रूट के साइन क्या बनेंगे, माइनस प्लस। ये हमने अभी पीछे देखा। तो x का जो इक्वेशन होगी, x की जो इक्वेशन होगी उसके जो रूट के जो साइन बनेंगे क्या बनेंगे, माइनस प्लस बनेंगे। और y जो इक्वेशन होगी उसके जो रूट के साइन बनेंगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन क्या माइनस प्लस है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो दोनों साइन क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। अब 20 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके क्या बने मेरे पास, 1 बने, या तो प्लस करके 1 बने या फिर माइनस करके 1 बने। तो यहाँ पर क्योंकि x की कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 20 के मैं ऐसे फैक्टर करूँगा क्या, 5 × 4 होता है और 5 में से 4 का कितना होता है, 1 होता है। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा, -5 और क्या बनेगा, +4। अब 3 के मेरे को फैक्टर करने हैं ऐसे कि प्लस या माइनस करके क्या बने, 4 बने। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा इस सम को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन को सॉल्व नहीं करना, सीधा पहले साइन लिखने, उसके बाद मेरे को फैक्टर लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ देखा कि 5 3 से छोटा है, 5 1 से छोटा है। ठीक है ना, -5 है यहाँ पर, तो एक बार ये छोटा हो गया, जो -5 है वो 3 से क्या हो गया, छोटा हो गया, -5 1 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर 4 की बात करता हूँ तो 4 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 4 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो x एक बार छोटा हो रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से कंपेयर करना नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कंपेयर करने का। वो क्या है, यहाँ पर मैंने x लिखा और यहाँ पर y की कोफिशिएंट लिखने हैं। x के कोफिशिएंट क्या बने, -5 + 4। तो मैं क्या करता हूँ, -5 + 4 -5, इसको 2 बार लिख लेता हूँ, +4। मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके से कंपेयर करना नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, तो यहाँ x और y के मैंने कोफिशिएंट लिखे, -5 + 4 -5 + 4। तो फिर क्या करना है, y की कोफिशिएंट लिखने, लेकिन y की कोफिशिएंट कैसे लिखने हैं, 3 3 1 1, यानी कि इसको तो मैंने अलग अलग लिखना है, -5 + 4 -5 + 4। और y की कोफिशिएंट कैसे लिखने हैं, 3 लिखना तो 2 बार 3 लिख दूंगा, फिर 2 बार 1 लिख दूंगा। अब मैंने सिंपल कंपेयर करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देख रहा हूँ -5 3, यहाँ पर x छोटा हो गया y से, यहाँ पर देख रहा हूँ x बड़ा हो गया 3 से, बस यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +3 है, तो x एक बार छोटा हो गया, एक बार बड़ा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी एंड डी। आगे आपको रूट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आगे आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से लिख के आप कंपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सीधा भी कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सिर्फ उनके लिए, ये तरीका उनके लिए जो अभी सिर्फ क्वालिफिकेशन को सीख रहे हैं। ठीक है ना, कंपेयर किस तरह से किया जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है और अच्छे से आता है तो आप सीधा इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखना मैंने क्वाड इक्वेशन में क्या दे रखा है, माइनस माइनस के साइन दे रखा है, और अगर माइनस माइनस के साइन हो तो पहला रूट क्या बनेगा, प्लस, और दूसरा क्या बनेगा, माइनस का। ठीक है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत गलती करते हैं, बच्चों से इसमें बहुत गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ दे रखा है कि y² प्लस में 8x = 0, तो बच्चे क्या करते हैं, y² लिखेंगे =-8x लिख देंगे, सॉरी 8y, यहाँ पर y है, 8y लिख देंगे और y से y कैंसिल कर देंगे, तो कह देंगे y की वैल्यू कितनी आई, -8 आई। ये गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल तरीका गलत है। मेरे को देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो देखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट बनते हैं, 2 रूट बनते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखा y² प्लस 8y = 0, तो यहाँ से क्या करना है, y को कॉमन लेना है। अगर y कॉमन आएगा तो क्या आएगा, y + 8 आ गया = 0। तो यहाँ पर y के 2 इक्वेशन बनेंगी, कौन सी, एक तो y = 0 और y = -8। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, इस तरीके से नहीं करना, ये गलत है, ये टोटली 100% गलत है। ठीक है ना, तो बच्चे गलती यही करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, -8y को उधर ले जाएंगे और y से y कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या लिख देंगे, सिंपल -8, लेकिन वो इस 0 को भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने देखा कि प्लस माइनस है। ठीक है ना, और y के जो रूट की जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 0 बनेगा और एक क्या बनेगा, -8 बनेगा। x के देख लेता हूँ मैं 24 को मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके कितना बने, 2 बने, तो 6 4 24, और 6 में से 4 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो +6 बड़े वाले का साइन हमेशा आगे आएगा, बड़े वाला नंबर हमेशा आगे आएगा। ठीक है ना, तो 6 और यहाँ पर क्या बनेगा, -4। ठीक है ना, अब कंपेयर करना है तो 6 इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और -8 से बड़ा है, -4 0 से बड़ा है और -8 से भी बड़ा है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ पता लग रही है। अगर आपको इस तरह से कंपेयर करना नहीं आ रहा तो फिर आप वैसे लिख के कर सकते हैं
मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि कंपेयर कैसे करना है। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कंपेयर करने में। तो क्या करना है आपको, सिंपल एक्स वाई के फैक्टर लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। कंपेयर, यहाँ पर मैंने एक्स लिखा, यहाँ पर वाई लिखा। एक्स के फैक्टर कितने हैं, 6 और -4। तो क्या लिखा मैंने, 6 -4, 6 -4। और वाई के फैक्टर कितने हैं, 0 0 8 8। इस तरह से, सॉरी -8 -8। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। कंपेयर कैसे करना है कि 6 0 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन वाई होगा। -4 0 से छोटा है कि बड़ा है, -4 0 से छोटा है कि बड़ा है। तो -4 0 से छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन वाई हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका CND आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा, CND आंसर आ जाएगा। सॉरी मैंने गलत बताया, यहाँ पर क्या था, 6 एक बार 0 से बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। -4 0 से छोटा है, -4 0 से क्या है, छोटा है। तो x एक बार बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CND इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कंपेयर करके देखा तो 6 0 से बड़ा है तो यहाँ पर x ग्रेटर देन वाई होगा। -4 0 से छोटा है तो यहाँ पर क्या हो गया, x लेस देन वाई होगा। तो आपको ये वाले रूट, आगे जो 2 रूट है इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, CND आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 72। देखना, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके 2 रूट बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस 6√2, ठीक है ना। एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस 6√2 और -6√2, ठीक है ना। यानी कि जो एक्स होगा उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, +6√2 और -6√2। फिर y की बात करते हैं। y में यहाँ देखना है कि इक्वेशन में क्या दे रखा है, माइनस प्लस दे रखा है, माइनस प्लस, यानी कि अगर इक्वेशन में माइनस प्लस दिया हो तो जो रूट के जो साइन बनेंगे वो दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव। अब 8 है, 8 के मेरे को ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस क्या बनेंगे, 9 बने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और क्या बनेगा, 1 बनेगा। इन दोनों को ऐड कर क्या बनता है, 9 बनता है। अब फिर से कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करूँगा, 6√2 छोटा है 8 से, 6√2 बड़ा है 1 से, ठीक है ना। इससे एक बार इससे छोटा हो गया 8 से, एक बार 1 से बड़ा हो गया। तो सिंपल ही बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे कंपेयर करना है तो आप वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x के रूट लिखे और y के। तो x के रूट कौन कौन से हैं, +6√2, ठीक है ना, -6√2 और क्या हमारे पास फिर +6√2, 4 बार लिखना है आपको, -6√2, ठीक है ना। और y के रूट कौन कौन से हैं, 8 8 1 1। तो सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखा कि x छोटा है y से, सिंपल मेरे को दिख रहा है 6√2 और 8 है तो x छोटा है y से। यहाँ पर क्या x और यहाँ पर क्या है मेरे पास, x फिर से छोटा हो गया y से, यहाँ पर x क्या हो गया, बड़ा हो गया y से, ठीक है ना। यहाँ पर x क्या छोटा है y से, x छोटा है y से, -6√2 और 8 है। यहाँ पर क्या +6√2 और 1, यानी कि x बड़ा हो गया। तो एक बार छोटा हो गया, एक बार बड़ा हो गया। तो सीधा क्या आंसर हो जाएगा, CND आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 14x। अब देखना है कि इक्वेशन में क्या है, मेरे पास दोनों तरफ प्लस साइन है। तो अगर दोनों प्लस का साइन है तो इक्वेशन के जो साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस माइनस बनेंगे। इक्वेशन के क्या, सॉरी रूट के जो साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस माइनस, यानी कि एक्स के जो रूट के जो साइन होंगे वो क्या बनेंगे, माइनस माइनस। फिर वाई पे बात आते हैं। फिर से वही इक्वेशन है मेरे पास। ध्यान रखना है इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यानी कि 2 फैक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस में 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या करा, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 हुआ इक्वल टू 0, यानी कि y के 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो 0 बनेगा और क्या बनेगा, एक y इक्वल टू -9। तो y के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 और -9। और 49 है यहाँ। अब मैंने x के रूट बनाने 49 है तो मेरे को ऐसे रूट करना है कि प्लस माइनस करके क्या बने, 14 बने। तो 7 7 से 49 होता है और 7 + 7 कितना होता है, 14। तो यहाँ पर 7 और यह क्या बन जाएगा 7, यानी कि -7 -7। अब कंपेयर करना है तो -7 0 से छोटा है, -7 0 से छोटा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 0 9 से बड़ा है, ठीक है ना। ये तो छोटा हो गया। अगर मैं x की बात करूँ, ये y के रूट है, तो ध्यान से मेरे को कंपेयर करना कि कंपैरिजन में ही गलती होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। कंपैरिजन में ही जाके आगे जाके गलती होती है। तो -7 0 से क्या होता है, छोटा है। -7 0 से क्या है, छोटा, यानी कि x लेस देन हो गया y से। फिर 9 से कंपेयर करूँगा तो -7 9 से क्या है, बड़ा है। -7 -9 से बड़ा है, यानी कि एक बार x छोटा हो रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, ठीक है ना। आपको किस पे क्लिक करना है, सीधा CND पे क्लिक करना है। अगर इस तरह से कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से वही कर लेते हैं हम। XY लिखा, इसके x के मैं फैक्टर लिखूँगा -7 -7 4 बार आपको लिखने, ध्यान रखना कि आपको 4 बार लिखने, -7 -7 -7। अब यहाँ पर 0 है तो 0 0 और -9 -9। तो यहाँ से पहले मैं कंपेयर करूँगा तो x लेस देन y हो गया, यहाँ भी x लेस देन y हो गया।
फिर यहाँ पर बात करूँ तो x क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि माइनस में जो टर्म छोटी होती है वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, -7 जो हो गया वो बड़ा हो गया किससे, -9 से। तो एक बार x छोटा हो गया, एक बार y x तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों साइन क्या है, एक पहले प्लस का है बाद में माइनस का है, यानी कि एक्स के जो रूट बनेंगे उनका जो साइन होगा पहले क्या बनेगा, माइनस, और बाद में क्या बनेगा, प्लस। दूसरे का जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों रूट क्या बनेंगे, माइनस माइनस के बनेंगे वाई में। ये वाई के रूट है और वाई के रूट क्या बनेंगे, माइनस माइनस। अब 2 के मेरे को ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करके क्या बने, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 × 2 बनेंगे, यानी कि पहला तो बनेगा 2 और दूसरा क्या बनेगा, 1, यानी ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो -2 और +1 के रूट आ गए। फिर 12 के मेरे को करने, 12 के क्या बनाऊंगा मैं, 4 और 3, क्योंकि प्लस माइनस करके क्या बनना है, प्लस करके क्या बन रहा है, 7 बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ तो 4 × 3 होते हैं, और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, +-4 और -3। ध्यान रखिएगा कि बड़े वाला नंबर पहले आगे आएगा, ध्यान रखना कि बड़े वाला नंबर पहले आगे आएगा। रूट में जो सबसे बड़ा पहला नंबर होगा वो आगे आएगा, बाद में क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि पहले मैं 1 लिखूँ या 2 लिखूँ, ठीक है ना, या फिर पहले मैं 3 लिखूँ या 4 लिखूँ। तो ध्यान रखना कि जो पहले बड़ा नंबर है, जैसे 4 यहाँ पर बड़ा है तो पहले 4 आएगा, बाद में 3 आएगा, ठीक है ना। तो अब आगे कंपैरिजन करते हैं। तो -2 क्या -4 से बड़ा है, -2 -3 से भी बड़ा है, तो x बड़ा हो गया, और +1 तो दोनों से बड़ा है ही है। अगर मैं -2 की बात करूँ, -2 -4 से बड़ा है और -2 -3 से भी बड़ा है, तो यहाँ से क्या हो गया, x ग्रेटर देन y हुआ। फिर 1 की बात करूँ कि 1 जो है -4 से क्या है, बड़ा है, और +1 है यहाँ पर, और +1 -3 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर इस तरह से कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप उस तरह लिख के भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, इक्वेशन मेरे को क्या दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है, यानी कि x के जो रूट बनेंगे दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो आपको साइंस का ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन में माइनस प्लस दे रखा है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो दोनों रूट के साइन क्या बनेंगे, प्लस प्लस। अगर फिर क्या दे रखा है, y के जो रूट दे रखे हैं, पहले प्लस दे रखा है बाद में माइनस, यानी कि जो y के रूट होंगे उसमें क्या बनेगा, पहले माइनस बनेगा और बाद में क्या बनेगा, प्लस बनेगा, बाद में क्या रूट बनेगा, प्लस बनेगा। तो 40 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या बने, प्लस माइनस अगर कितना बने, 13 बने। 40 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं, तो 40 के फैक्टर क्या करूँगा मैं, इसके 40 के फैक्टर बनेंगे, 8 5 से 40 होता है, 8 और 5 13 होता है, यानी कि 8 और 5 बनेंगे। फिर 40 के यहाँ पर क्या बनेंगे, 8 और 5 ही बनेंगे, क्योंकि 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 बन गया। 8 में से 5 के कितने, 3, तो 3 भी बन गया, ठीक है ना। और सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर साइन, अगर इक्वेशन में माइनस प्लस है तो दोनों रूट क्या बनेंगे, प्लस प्लस। अगर इक्वेशन में प्लस माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो दोनों रूट क्या बनेंगे, पहला प्लस का वाला बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, सॉरी पहला माइनस वाला बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, प्लस वाला, ठीक है ना। तो कंपैरिजन कर रहा है, +8 इससे बड़ा है, +8 इससे बड़ा है, +8 देखा -8 से बड़ा है, +8 +5 से बड़ा, यानी कि यहाँ से मेरे को पता लगा कि x क्या ग्रेटर देन y है। फिर कम इसमें आता हूँ, +5 -8 से बड़ा है, और +5 क्या हो, इक्वल हो गया, यानी कि बड़ा x ग्रेटर देन y हुआ और क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर होगा, यानी कि x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू y। ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि 8 -8 से भी बड़ा है, +8 -8 से भी बड़ा है, और +8 +5 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर आते हैं, +5 -8 से बड़ा है, और +5 के इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लिख के भी कंपैरिजन करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे कंपैरिजन कर रहा था। एक्स वाई लिखा मैंने, और x के फैक्टर क्या है हमारे पास, +8 यानी कि 8 5 और y के फैक्टर क्या है, -8 +5 ठीक है ना। इस तरह से मैंने लिखा, यहाँ तक क्या प्लस है, तो +8 -8 से बड़ा है तो x बड़ा हो गया, -5 +5 यहाँ पर क्या +5 -8 से बड़ा है तो बड़ा हो गया यहाँ पर साइन, +8 +5 से बड़ा है, बड़ा हो गया, ये इक्वल है तो ये इक्वल का साइन आ गया यहाँ पर। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इक्वेशन में मैंने देखा कि क्या है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि x के जो भी रूट बनेंगे दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। यहाँ पर क्या दोनों तरफ माइनस है, यानी कि जो y के जो रूट बनेंगे, अगर माइनस माइनस हो दोनों तरफ इक्वेशन में, तो जो रूट होता है उसका साइन क्या बनता है, पहले प्लस बनता है बाद में क्या बनता है, माइनस बनता है। जो सेकंड वाला रूट होता है उसको माइनस बनता है। अब 63 के फैक्टर करने तो 7 9 से 63 होता है, और 7 और 6 कितना होता है, 16, ठीक है ना। तो पहला क्या बनेगा, बड़े वाला नंबर आगे लेना है, ध्यान रखना कि बड़े वाला नंबर मेरे को आगे लेना है, तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 35 के फैक्टर करने, तो 35 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो कहता है 5 7 35, ठीक है ना। 5 7 35, यानी कि पहले क्या आएगा, 7 बड़ा तो 7 आगे आ जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा,
ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर में जो बड़ा नंबर होगा वो आगे आएगा। तो ये कंपैरिजन करना है, तो +9 +7 से बड़ा है, +9 -5 से बड़ा है, यानी कि x ग्रेटर देन y हो गया। फिर +7 की बात करते हो, +7 के इक्वल है, और +7 +5 से बड़ा है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो आप इस तरह से लिख के कर लीजिए क्या कि यहाँ पर क्या +9 +7 +9 +7, और क्या हमारे पास +7 +7 -5 -5। ठीक है ना। तो कंपैरिजन करूँगा तो +9 ये बड़ा हो गया, ये इक्वल हो गया, यहाँ से ये बड़ा हो गया और यहाँ से ये बड़ा हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को, दोनों तरफ क्या दे रखा है, दो इक्वेशन में जो साइन है वो क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, दोनों तरफ क्या नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव हो तो x के जो रूट बनेंगे उसमें क्या बनता है, पहला प्लस का बनता है, दूसरा क्या बनेगा, माइनस का। अगर इक्वेशन में पहले माइनस है बाद में प्लस है तो क्या बनेंगे, y के, अगर y के रूट की बात करो तो दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो 15 के फैक्टर बनाने हैं तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 के 15, यानी कि पहला क्या बनेगा 5, दूसरा क्या बनेगा 3, और 6 के फैक्टर बनाने और प्लस माइनस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या पहला क्या बनेगा 6, दूसरा क्या बनेगा 1। ठीक है ना। तो ये फैक्टर बन जाएंगे, हाँ ठीक है, यही बनेंगे ना इसके, सॉरी इसके ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, इसके दोनों साइन प्लस के होंगे, और 2 और 3 बनेंगे। ठीक है ना। पहले 3 का, दूसरे 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और प्लस करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये फैक्टर बनेंगे 3 और 2, और इसे क्या बनेंगे +5 और -3। अब देखना कंपैरिजन करना है, तो +5 +3 से बड़ा हो गया, +5 यहाँ पर मैंने देखा, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि +5 किससे, +3 से बड़ा है, और +5 +2 से बड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, x ग्रेटर देन y हो गया, सिंपल सी चीज़ है। फिर -3 पे आता हूँ, तो -3 +3 से क्या छोटा है, -3 +3 का कंपेयर करूँगा तो -3 क्या होगा, छोटा हो गया, यानी कि यहाँ से क्या होगा, x लेस देन y हो गया। तो यहाँ पर एक बार बड़ा हो रहा है और एक बार छोटा हो रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, C and D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंपेरिजन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, x का x² और y² का कोई कोफिशिएंट नहीं था आगे, x² और y² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था आगे। हमने कोई जितने भी क्वेश्चन अभी तक अटैम्प्ट करे, देखिए ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन अभी तक अटैम्प्ट करें वहाँ पर x² और y² का कोई क्या है, कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कि x² और y² क्या आ गए, कोफिशिएंट आ गए। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आगे हम एक लेवल को और बढ़ाया हमने, यहाँ पर क्या है कि x² और y² के कोफिशिएंट आ चुके हैं, तो चीज़ वही रहेगी। ठीक है ना। यहाँ से मैं x के फैक्टर वो रूट लिखूंगा और y के रूट लिखूंगा, तो जब x के रूट लिखूंगा साइन देखना है, पहले क्या माइनस क्या, बाद में क्या प्लस के, यानी कि दोनों रूट क्या बनेंगे, प्लस प्लस के बनेंगे। फिर क्या हमारे पास पहले प्लस का है बाद में माइनस का है, यानी कि क्या बनेगा, पहले माइनस का बनेगा और बाद में क्या बनेगा, फिर प्लस का बनेगा। दूसरा रूट कौन सा होगा, प्लस का होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब क्या कोफिशिएंट आ गए x² और y² के। अब 20, अब क्या करना है कि 28 इंटू 2 के मेरे को क्या करना है, फैक्टर बनाने, 28 इंटू 2 के फैक्टर बनाने। ध्यान रखिएगा 28 इंटू 2 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं था ना, यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 15 इंटू 1 के फैक्टर हम बना रहे थे, 15 इंटू 1 के। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 6 इंटू 1 के हम क्या बना रहे थे, कोफिशिएंट बना रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या करना है, 28 इंटू 2 के फैक्टर बनाने हैं। तो 28 इंटू 2 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 28 इंटू 2 कितना होता है, 56। तो मेरे को 56 कैसे फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि हमने क्या करा 2 इंटू 28 करा, और 2 इंटू 28 कितना होता है, 56 होता है। अब 56 का मेरे को ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके या माइनस करके क्या बने, 15 बने। तो क्या होता है 8 इंटू 7 होता है, 7 8 56 होता है, और 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। यानी कि पहला फैक्टर +8 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, रूट कौन सा बनेगा, +7 बनेगा। ठीक है ना। ध्यान रखना बड़े वाला नंबर आगे आएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। 35 की बात करें, 2 इंटू 35, 2 इंटू 35 कितना होता है, 70। तो 70 के मैं फैक्टर बनाऊंगा, क्या बनेंगे 10 और 7, 70 होता है, और 10 में से 7 गए 3, यानी कि पहला फैक्टर क्या बनेगा 10 और दूसरा क्या बनेगा 7 बनेगा। ठीक है ना। तो कंपैरिजन करना सिंपल, +8 -10 से बड़ा, +8 7 से बड़ा। यहाँ पर देखो कि +8 -10 से बड़ा और +8 +7 से बड़ा, यानी कि यहाँ से क्या पता लगा, x ग्रेटर देन y है। फिर यहाँ पर बात करता हूँ 7 की, +7 की, +7 -10 से बड़ा है और +7 के इक्वल है, तो यह होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर होगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखने में बताना भूल गया क्या, कि जब आप यहाँ पर कोफिशिएंट बना लेंगे 8 और 7, जब आप कोफिशिएंट बना लेंगे, अगर यहाँ पर मेरे पास दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, अगर मेरे पास आगे दोनों का कोफिशिएंट x की जो मेरे पास इक्वेशन है और y की जो इक्वेशन है, तो x² और y² का अगर मेरे पास कोफिशिएंट एक जैसा है, यानी कि 2 2 जैसा मैं यहाँ दे रखा है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड करा, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा इसलिए हम डिवाइड नहीं करते। ठीक है ना, सिंपल आपको क्या करना है कि फैक्टर लिखने इस तरह से लिखना है, साइन देखना है और सिंपल कंपैरिजन करना है। यहाँ 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास दोनों का जो कोफिशिएंट है x² और y² का वो सेम है। तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं। वो क्या, यहाँ पर मैंने देखा 3x² माइनस में 29x प्लस 56। अब क्या करना है, 3 इंटू 56 को मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो 3 इंटू में 56 जब मैं करूँगा तो 3 इंटू 56 होता है हमारे पास 168। तो 168 का मेरे को फैक्टर बनाना है और ऐसे फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस क्या बने, 29 बने। यानी कि 21 इंटू 8 करूँगा तो 168 होता है और 21 प्लस 8 कितना होता है, 29। यानी कि x के फैक्टर जब मैं रूट बनेंगे तो यहाँ पर मैंने देखना है कि साइन देखना है, पहले माइनस है फिर प्लस है, यानी कि दोनों जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस प्लस के बनेंगे। वो पहला क्या बनेगा 21, दूसरा क्या बनेगा 8। अब ठीक है ना, अब मैं एक बार y के लिख लेता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फिर y के लिख लेता हूँ। y की क्या मेरे पास जो रूट बने, अभी सिर्फ रूट बने यहाँ पर, या फिर मैं क्या करता हूँ बता ही देता हूँ। क्या यहाँ पर क्या बने, 20 और 8 रूट बने, 28 और 8 रूट बने। तो हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं इन सबको, दोनों को, क्योंकि आगे क्या है x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है। तो इन दोनों रूट्स को मैंने किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। इन दोनों रूट्स को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। फिर ऐसी तरह y के बनाऊंगा तो यहाँ पर दोनों तरफ y है, यानी कि पहला क्या बनेगा प्लस का और दूसरा क्या बनेगा माइनस का। यहाँ दोनों क्या तरफ क्या है, माइनस माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस हो तो पहला रूट कौन सा बनता है, प्लस का, दूसरा कौन सा बनता है, माइनस का। तो 8 3 24 को मेरे को फैक्टर बनाने हैं और प्लस माइनस का कितना बनना चाहिए, 24 को मेरे को फैक्टर बनाने हैं। तो 8 इंटू 3 होता है, प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो प्लस करके 5 बने या फिर माइनस करके 5 बने। तो 8 में से 5 गए 3, 8 में से 3 गए 5। पहला क्या बनेगा 8, दूसरा क्या बनेगा 3 बनेगा। अब इसका y का आगे मैंने देखना है कि y² का जो कोफिशिएंट है क्या 3 है, तो इसको भी मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। इसको भी यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो मेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं कि ठीक है, मैं इस कोफिशिएंट से डिवाइड करने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ आगे ये ध्यान रखना है कि अगर x² का और y² का कोफिशिएंट सेम है आगे, तो मेरे को इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो कैंसिल ही हो जाता है। तो सिंपल मेरे को यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है डायरेक्ट। ठीक है ना, तो 21 प्लस 8 से बड़ा है, 21 माइनस 3 से बड़ा है, यानी कि x ग्रेटर देन y हो गया यहाँ से। फिर प्लस 8 के इक्वल है और यहाँ पर क्या प्लस 8 माइनस 3 से बड़ा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर आगे कोफिशिएंट सेम है x² और y² का, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने देखा कि x² और y² का जो कोफिशिएंट क्या है 5 है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यानी कि 5 से मेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो x के अगर मैं रूट निकालूंगा, यहाँ पर मैंने देखा पहले प्लस है बाद में क्या है माइनस है। अगर पहले प्लस है और बाद में माइनस है तो रूट क्या बनते हैं, माइनस बनता है पहले और फिर क्या बनता है, प्लस बनता है। यहाँ पर क्या पहले माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि दोनों रूट क्या बनेंगे y के, वो क्या बनेंगे प्लस प्लस बनेंगे। ठीक है ना, अब किसके फैक्टर बनाने हैं, 5 इंटू 24 के फैक्टर बनाने हैं। तो 5 इंटू 24 कितना होता है मेरे पास, 5 4 22, 5 2 10 11, 120 के मेरे को फैक्टर बनाने हैं। इसके 120 के फैक्टर क्या बनेंगे और प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए, 26। या तो प्लस करके 26 बने या फिर माइनस करके क्या बने, 26 बने। तो 30 इंटू 4, तो 30 में से 4 गए कितना होता है, 26 होता है। और 30 इंटू 4 कितना होता है, 120। यानी कि पहला फैक्टर क्या बनेगा 30 माइनस 30 और दूसरा क्या बनेगा +4। फिर 5 इंटू 24, यहाँ पर क्या बनेगा, पहला फैक्टर 30 ही बनेगा और दूसरा क्या बनेगा 4 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 24 है, 120 के फैक्टर बनाने हैं और 30 और 4 कितना होता है 34, तो यहाँ से 34 बन गया। और 30 माइनस 4 कितना होता है 26, तो यहाँ से 26 बन गया। ठीक है ना, तो 30 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे, x के भी क्या बनेंगे -30 और +4 और y के क्या बनेंगे +30 और +4। तो कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करेंगे। x क्या है -30 है, यानी कि ये x -30 + 30 छोटा हो गया और -30 + 4 से भी छोटा हो गया, यानी कि यहाँ से x लेस देन y हो गया। फिर +4 को मैं कंपैरिजन करूँगा, +4 + 30 से छोटा है और +4 + 4 के इक्वल है, यानी कि यहाँ से क्या हुआ x लेस देन इक्वल टू y आपका आंसर हो गया, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू आपका x, इसका आपका आंसर हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर कोफिशिएंट आगे सेम है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा फैक्टर निकालिए और कंपैरिजन कर दीजिए, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है और आगे। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने देखा कि कोफिशिएंट के आगे सेम है, x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है दोनों का। ठीक है ना, यानी कि मेरे को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो x का जब मैं फैक्टर निकालूंगा, x के जब मैं फैक्टर निकालूंगा, किसके फैक्टर निकालने, 5 इंटू 11 के, यानी कि 55 के मेरे को फैक्टर निकालना है। और ऐसे फैक्टर निकालने हैं या तो उन फैक्टर्स को प्लस करके क्या बने 16 बने या फिर माइनस करके क्या बने 16 बने। तो 55 के जब मैं फैक्टर बनूंगा तो क्या बनेंगे 11 इंटू 5 बनेंगे और 11 और 5 कितने होते हैं 16 होते हैं।
ठीक है ना। तो ये तो फैक्टर आ गए। अब साइन की बात करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन में क्या देखा है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि दोनों क्या बनेंगे, प्लस प्लस बनेंगे। और y की जब मैं रूट निकालूंगा तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, यानी कि पहला क्या बनेगा, प्लस का, दूसरा क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। ठीक है ना। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस हो तो रूट क्या बनते हैं, प्लस माइनस बनते हैं। ठीक है ना। अब x की बात करते हैं। 55 के मैंने फैक्टर करे तो 55 के क्या बनेंगे, 11 और 5, यानी कि पहला क्या 11, बड़े वाला 11, पीछे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर y में बात करूँ तो 5 2 10, 10 के मेरे को फैक्टर करने हैं। और 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस का कितना बने, 3 बने। तो क्या बनेंगे यहाँ पर, +5 और -2। ठीक है ना। इसके दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, और मल्टीप्लाई करके 10 बनता है। ठीक है ना। तो ये फैक्टर बन गए। अब कंपैरिजन करना सिंपल, तो +11 +5 से बड़ा है, +11 -2 से बड़ा है, यानी कि x ग्रेटर देन y हो गया। फिर +5 के इक्वल है, और +5 -2 से बड़ा है। +5 क्या है, -2 से बड़ा है, तो इक्वल है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन y आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंपैरिजन करना आना चाहिए और सिर्फ साइन का पता होना चाहिए हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है ना। पहले इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, फिर से क्या है हमारे पास, आगे क्या इक्वेशन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, यानी कि मेरे को 6 से डिवाइड करने की आगे जरूरत ही नहीं है, इसको मैं नेगलेक्ट करूँगा। तो मेरे को सिर्फ फैक्टर बनाना है, तो x और y की जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो x के फैक्टर बनाऊंगा। पहले मैं साइन देख लेता हूँ, पहले क्या माइनस का फिर प्लस का, यानी कि दोनों क्या बनेंगे, प्लस प्लस के बनेंगे। y की बात करूँ, पहले माइनस का फिर प्लस का, यानी कि दोनों क्या बनेंगे, प्लस प्लस के फैक्टर रूट बनेंगे। ठीक है ना। अब किसके फैक्टर बनाने, 6 × 1 के फैक्टर बनाने। तो 6 × 1 के मेरे को ऐसे फैक्टर बनाने कि प्लस करके या फिर माइनस करके क्या बने, 5 बने। तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 3 × 2 हो सकता है, तो 3 2 6, और 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ पर क्या बने, 3 और 2, 3 और 2 हो गया। यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं इसके फैक्टर करूँगा, 6 5 कितना होता है, 30, और 30 के जब मैं फैक्टर करूँगा प्लस माइनस कितना बनना चाहिए, 13 बनना चाहिए। 30 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर 30 के फैक्टर होंगे 10 × 3, और 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि +10 और +3। ठीक है ना। ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, और रूट के साइन में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। अब कंपैरिजन करना है। अब मैंने क्या करना है, 6 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, x² और y² का जो कोफिशिएंट क्या सेम है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपैरिजन करूँगा। तो +3 +10 से छोटा है, +3 +10 से +3 +3 के क्या इक्वल है, +3 +10 से छोटा है, +3 +3 से क्या इक्वल है, यानी कि क्या होगा, y जो होगा यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि x क्या हो गया, लेस देन हो गया y के, लेस देन इक्वल टू हो गया y के। ठीक है ना। अब 2 से कंपेयर करूँगा, 2 से जब मैं कंपेयर करूँगा तो 2 क्या छोटा है 10 से, और 2 यहाँ भी छोटा है, यानी कि x छोटा हो गया, तो x छोटा हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो मैंने तरीका बताया, आप उस तरीके से भी कंपैरिजन करते, तो इस क्वेश्चन का मैं कंपैरिजन उस तरीके से करके दिखा देता हूँ, किस तरीके से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं x और y का। तो एक तरफ मैंने क्या लिखा, x लिखा, एक तरफ y लिखा। तो x के फैक्टर क्या है, 3 2 3 2, और y के फैक्टर क्या है, 10 और 3 हैं, तो 10 10 3 3, इस तरह से लिखना है। ठीक है। तो x के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 और 2, यानी कि 3 2, फिर से क्या है 3 2, इस तरह से मैंने x के लिखे, और y के किस तरह से लिखने हैं, 10 10 3 3, इस तरह से हमें y के लिखने हैं। कंपैरिजन करना है, तो x क्या हुआ, लेस हुआ 10 से, y क्या हुआ, x क्या हुआ, यहाँ भी छोटा है, यहाँ पर x क्या इक्वल है, यहाँ भी x क्या छोटा है, यानी कि x क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू y आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास x² और y² का क्या कोफिशिएंट अलग अलग है, तो मेरे को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या था, हर क्वेश्चन में x² और y² का जो कोफिशिएंट था वो सेम था। ठीक है ना। यहाँ पर 2 2 था, यहाँ पर 3 3 था, यहाँ पर 5 5 था, यहाँ पर 5 5 था, यहाँ 6 6 था। ठीक है ना। तो वहाँ पर x² और y² का कोफिशिएंट सेम था, यहाँ पर क्या x² और y² का कोफिशिएंट अलग है, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं x और y के जब मैं रूट निकालूंगा, तो पहले मैंने साइन देखना है, यहाँ पर क्या पहले माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि दोनों रूट का जो साइन होगा वो क्या बनेगा, प्लस प्लस बनेगा। यहाँ पर क्या माइनस और प्लस है, यानी कि दोनों रूट का जो साइन बनेगा वो प्लस प्लस आएगा। फिर फैक्टर बनाने, तो 3 × 32 के फैक्टर बनाने, यानी कि 96 का मेरे को फैक्टर बनाना है। तो 96 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास 12 और 8, वैल्यू एट कितना होता है, 96 होता है, और 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। तो पहला क्या बनेगा, बड़ा नंबर 12, फिर दूसरा क्या बनेगा 8। फिर क्या बनाना है, y की मैं बात करूँ तो 2 × 44, यानी कि 88 के फैक्टर बनाने हैं। 88 के फैक्टर क्या बनेंगे, 11 × 8, यानी कि पहला क्या बनेगा 11, दूसरा क्या बनेगा 8 बनेगा। अब मेरे को क्या करना है, जब मैं x में आऊँगा तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट क्या है,
सेम नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का यानी कि 3 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड करूँगा। और वाई में आऊँगा तो वाई स्क्वायर का मैंने कोफिशिएंट देखना कितना 2 है, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा और यहाँ भी किससे डिवाइड करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो मैं क्या करूँगा, तो जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करूँगा। और अगर सेम होगा जैसे यहाँ लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास सेम था तो मैं डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पर सेम नहीं है तो मैंने डिवाइड कर दिया, अगर सेम नहीं है तो डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूँगा या तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर लीजिए कि यहाँ तो ये बनेगा 4, यहाँ पर आपके पास बनेगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। या तो इस तरीके से कंपैरिजन कर लीजिए डिवाइड करके, यानी कि आंसर निकाल लीजिए। नहीं तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कंपैरिजन का, उसी तरीके से जैसे हमने अभी कंपैरिजन किया था। अगर उस तरीके से कंपैरिजन करेंगे इस यानी कि डिवाइड वाले को, अगर आप उस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक्स लिखा और यहाँ पर वाई लिखा। एक्स के मैं कोफिशिएंट रूट लिख लेता हूँ, क्या क्या बने 12/3, 8/3, है ना, फिर 12/3 और 8/3, ये क्या हो गए एक्स के हो गए। फिर वाई के लिखूँगा क्या 11/2, 11/2, 8/2 एंड 8/2। अब सिंपली कंपैरिजन करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर मैंने पहले इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 2 24 और 11 3 33, यानी क्या बना 24 और 33, यानी कि क्या होगा यहाँ से x छोटा हो गया y से। ठीक है ना, x छोटा हो गया y से। फिर इसमें आता हूँ, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। ये सिर्फ मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको पेपर में इस तरह से नहीं करना, सिंपल फटाफट करना है। ठीक है ना। तो 2 8 16 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 33 हुआ। यहाँ भी क्या हो गया x लेस देन हो गया y से, x लेस देन हो गया y से। फिर इसमें आता हूँ 12 2 24, 3 8 20, सॉरी 12 2 24, 3 8 24। यहाँ पर क्या हुआ x इक्वल टू वाई हो गया, दोनों तरफ 24 बन रहा है कि 12 2 24, 8 3 24, x इक्वल टू वाई हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता हूँ 8 2 16, 3 8 24, यहाँ पर क्या बना 16 बना, इस तरफ से क्या बना 16 और इस तरफ क्या बना 24, यानी कि x क्या हो गया यहाँ से लेस देन y हो गया। ठीक है ना, चीज़ समझ में आई। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है, काट के यानी कि इसको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने x के फैक्टर लिखे, x के रूट लिखे 12/3, 8/3, 12/3, 8/3, और y के कैसे लिखने 11/2, 11/2, 8/2, 8/2, इस तरह से y के लिखे। तो सिंपली क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 2 24, 11 3 33। तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पर क्या x और y के रूट हैं और ये x छोटा हो गया यहाँ पर। फिर 8 2 16, 11 3 33, x फिर से छोटा हो गया। फिर यहाँ पर देखा 11 2 24, 3 8 24 इक्वल हो गया अब x। फिर यहाँ पर देखा कि 8 2 16, 3 8 24, x छोटा हो गया, यानी कि x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना है अगर रूट इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस में 17s। अब देखना कि यहाँ पर दोनों क्या हमारे पास दोनों प्लस प्लस के हैं, यानी कि दोनों जो साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे माइनस माइनस के बनेंगे। y की बात करूँ, y में भी दोनों रूट के जो साइन बनेंगे माइनस माइनस के बनेंगे। अब 36 × 2 के फैक्टर करना है, तो 36 × 2 कितना होता है 72। तो 72 के फैक्टर करना है, यानी कि 9 × 8, और 9 और 8 कितना होता है 17, यानी कि पहला की जो रूट बनेगा 9 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 8। फिर 56 के फैक्टर करने, 56 कितना 56 का होता है 7 8 56, यानी कि पहला 8 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 7। अब मैंने x में आता हूँ, x का मैंने x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा कितना है 2 है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 -8 -7 में आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास सिंपली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या था थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी 3 से डिवाइड करने में। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा था 8/3 को, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से कंपैरिजन कर लिया। इसलिए मैंने क्या करा इस तरीके से कंपैरिजन कर लिया। यहाँ पर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड करने में, तो सिंपली डिवाइड कर दूँगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 9/2 कितना होता है मेरे पास 4.5, और 8/2 कितना होता है 4, यानी कि -4 और -4.5 आ गया। अब कंपैरिजन करना है सिंपल, तो -4.5 -8 से क्या बड़ा है, और -4.5 -7 से क्या बड़ा है, -4 -8 से बड़ा है, -4 -7 से बड़ा है। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन y आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, एक आंसर समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 8x + 15। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने x और y के क्या करना है रूट लिखने हैं। देखना पहले क्या माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि दोनों रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। y में आता हूँ तो y में पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो दोनों रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। 15 के मेरे को फैक्टर बनाने, तो 15 के क्या होते हैं 5 और 3,
15 और 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस 5 और 3, यानी कि बड़ा वाला नंबर आगे आएगा और छोटे वाला नंबर पीछे आएगा। फिर 55 इंटू 2 के फैक्टर करने, 55 इंटू 2 कितना होता है 1110 और 1110 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो क्या बनेंगे 10 इंटू 11, तो 11 आगे आएगा और 10 पीछे आएगा, ठीक है ना। तो 10 और 11 कितने होते हैं 21 भी होता है। तो यहाँ से फिर जब क्या करना है देखना एक्स का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करूँगा तो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा। तो सिंपली डिवाइड हो रहा है, तो 11 2 से 11/2 कितना होता है 5.5 और 10/2 कितना होता है 5 होता है। सिंपली कंपैरिजन करना और कुछ नहीं करना, है ना। यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ पर प्लस 5.5 हुआ, तो 5.5 से छोटा है, 5 के इक्वल है। जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँगा तो 5.5 से छोटा है और 5 के इक्वल है, यानी कि x < y हुआ। फिर 3 की बात करता हूँ, 3 5.5 से छोटा है और 3 5 से भी छोटा है, यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा y < x आपका क्या आंसर होगा, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना तो x y के रूट को इस तरह से लिख के आप सिंपली इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस में 15x, यानी कि x और y की जब मैं रूट लिखूंगा, यहाँ पर मैंने देखा पहले माइनस है बाद में प्लस है, यानी कि दोनों रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। y की बात करूँ तो दोनों रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले माइनस है बाद में प्लस है। अब 28 इंटू 2 के फैक्टर बनाने, यानी कि 56 के फैक्टर बनाने हैं। 56 के फैक्टर क्या बनेंगे 7 8 56, यानी कि 8 इंटू 7, यानी कि पहला क्या बनेगा 8, दूसरा क्या बनेगा 7। तो यहाँ पर 14 इंटू 15 के फैक्टर बनाने, 4 इंटू 15 के क्या होता है 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और 60 के फैक्टर बनाएंगे यानी कि 10 इंटू 6, यानी कि पहला क्या बनेगा 10 और दूसरा बनेगा 6। फिर मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो दोनों तरफ क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूँगा। यहाँ दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप सिंपली डिवाइड कर पा रहे हैं तो डिवाइड करके कंपैरिजन कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ लिखा था एक्स और वाई, इस तरह से लिख के कंपैरिजन कर लीजिए। तो सिंपली डिवाइड हो रहे हैं ये। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 4 आ रहा है, यहाँ पर मैंने देखा कि 3.5 आ रहा है, यहाँ पर प्लस 3.5 प्लस 4 आ गया डिवाइड करने पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2.5 और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 4 1 1.5, ठीक है ना। तो इसको कंपैरिजन डिवाइड करके क्या आएगा ये चीज़ आ जाएगी। अगर सिंपली डिवाइड हो रहा है तो आप सिंपली डिवाइड करिए। अब रूट क्या मेरे पास क्या बने, ये चीज़ ये वाले रूट मेरे पास बने, इनको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास रूट बने। अब मेरे को सिर्फ कंपैरिजन इनमें करना है। इनमें अगर जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी क्या है प्लस है। तो 4 प्लस 2.5 से बड़ा है, प्लस 4 1.5 से बड़ा है, यानी कि x > y हो गया। फिर प्लस 3.5 प्लस 2.5 से बड़ा है, प्लस 3.5 प्लस 1.5 से बड़ा, यानी कि x > y होगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x² माइनस में 7x प्लस 20। तो x के जब मैं रूट बनाऊंगा और y के जब मैं रूट बनाऊंगा तो क्या क्या बनेंगे, यहाँ दोनों तरफ माइनस है, यहाँ दोनों तरफ माइनस है, यानी कि अगर दोनों तरफ माइनस हो तो पहला रूट क्या बनेगा प्लस का, दूसरा क्या बनेगा माइनस का। यहाँ पर क्या पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है, यानी कि x के जो रूट बनेंगे दोनों क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। अब फैक्टर बनाने हैं 3 इंटू 20 के, यानी कि 60 के फैक्टर बनाने। तो 60 के फैक्टर क्या बन सकते हैं हमारे पास, जो प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए 7 बनना चाहिए। तो 60 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 12 इंटू 5, यानी कि 12 5 60 होता है, और 12 और 5 कितना होता है 17। तो यहाँ पर प्लस 12 और माइनस 5। फिर 16 के फैक्टर बनाऊंगा, या 1 इंटू 16 है, तो 16 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा 4 इंटू 4, यानी कि प्लस 4 और प्लस 4 4 और 4 कितना होता है 8 होता है। अब मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास 3 है, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने कंपैरिजन करना है तो सिंपली डिवाइड हो रहा तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा प्लस 4, यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा माइनस 1.6 समथिंग, ठीक है ना, माइनस 1.6 समथिंग, और माइनस में है तो छोटा ही होगा ये। तो प्लस 4 के इक्वल है, प्लस 4 के इक्वल है, यानी कि x = y हुआ यहाँ से। अब क्या माइनस 1.6 है और यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो x क्या हो गया छोटा हो गया, x क्या हो गया यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बनी क्या बनी x < y, x इन दोनों को जो ऐड करके जो इक्वेशन बनी क्या बनी x < y, यानी कि y > x, यानी कि 4 और क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि अगर कोफिशिएंट अलग हो x स्क्वायर और y स्क्वायर तो डिवाइड करते हैं, और अगर कोफिशिएंट हमारे पास सेम हो तो हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली रूट निकाल के उसका आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। और आपको ये साइन ध्यान रखना है जो हमने अभी ने साइन देखे। अगर इक्वेशन में
अगर इक्वेशन में हमारे पास साइन दे रखे हैं प्लस प्लस के, तो रूट के जो साइन बनेंगे क्या बनेंगे, माइनस माइनस बनेंगे। अगर इक्वेशन में साइन मेरे को माइनस प्लस के दे रखे हैं, तो रूट के जो साइन बनेंगे क्या बनेंगे, प्लस प्लस बनेंगे। अगर इक्वेशन में साइन मेरे को पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो रूट के जो साइन बनेंगे पहले माइनस आएगा बाद में प्लस। अगर इक्वेशन में मेरे को माइनस माइनस है, तो जो रूट के साइन बनेंगे वो प्लस माइनस बनेंगे, ठीक है ना। तो इन साइंस का आपको ध्यान रखना है यार, इन साइन का यूज़ करके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत फास्टली वे में कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो मेरे पास रूट जो आगे वाला साइन होगा ना, वो बड़े नंबर का होगा। जैसे मैंने कोई रूट निकाला, तो रूट में जो बड़ा नंबर होगा वो आगे आएगा, छोटा नंबर क्या होगा वो पीछे आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, छोटा नंबर आगे नहीं लिखना, ठीक है ना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को या फिर कोई और कंसेप्ट जो भी हम करेंगे उसको थोड़ा सा और हाई लेवल तक लेके जाएंगे और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, कैरी मैथ को, जो हम नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, इनोवेटिव सीरीज़ है, ठीक है ना। कैरी मैथ को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ट्यूशन फॉर मैथ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।